बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर अभी हम मार्केट कैसे काम करेगा उसका एक डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे, कैसे बाजार काम करेगा, कहां से काम करेगा, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल बाजार का डायरेक्शन क्या दिखा रही है, बायर्स एंड सेलर्स के अंदर कौन सा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट हो रही है, सब बात करेंगे। मगर एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 फरवरी के लिए जो आप लोगों को एनालिसिस दिया था, जो देखा है वो तो छाती ठोक के अभी कहेंगे कि भाई हमने देख लिया और हमने समझ गए थे बाजार को और हम बच गए। और जो नहीं देखा था, मैं तो यही सोच रहा हूं कि उनका क्या होगा, क्या हुआ होगा, दिल टूट दिल टूट गया होगा बेचारे का। देखो दिक्कत कहां पे होती है पता है, जब हम बाजार को हल्के में लेते हैं, सीरियस नहीं रहते हैं, हमारा दिमाग में घुस जाती है या तो कॉल टिप्स लो या तो इंडिकेटर पे लगाओ काम करो, समझने की जरूरत ही नहीं है। अरे इतना आसान होता तो बड़े बड़े प्लेयर थोड़ी इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके रिसर्च टीम रखते, वो लोग बुड़बक थोड़ी हैं। रिटेल ट्रेडर बुड़बक होती है, ग्रिड की वजह से कुछ भी कर लेती है, कुछ भी, ना सोच ना समझ, जस्ट अंधाधुन गोली चलाता रहता है, कोई ना कुछ तो निशाना लग ही जाएगा, इसी सोच पे वो चलता है। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ट्रेडर का दिल टूट गया 5 फरवरी। मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट देखो हुआ है, मैं जूम कर देता हूं, बताओ कोई मूवमेंट हुआ है? कुछ भी नहीं, पूरा साइड में, यहां सब खत्म। निफ्टी को एक बार देख लो, क्या है निफ्टी के अंदर, नो मूवमेंट। आप कुछ भी काम करो फंसोगे ही फंसोगे। हमारा एनालिसिस के अंदर दो रेंज बता दिया था, 25,954 फॉर 5 फरवरी, 25,726। अभी देख लो बाजार इसी के अंदर ही है, और ये बता दिया था कि इसी के अंदर बाजार रहेगा, मतलब रिटेल ट्रेडर ग्रिड की वजह से फंसेंगे और यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। हम जो मेहनत करके दे रहे हैं ना ये एनालिसिस, पूरा मार्केट घूम लो, इससे बेहतर एनालिसिस नहीं मिलेगा। हम जो एनालिसिस करते हैं ना, घंटों तक सोच समझ के रिसर्च करके बनाते हैं, सभी पॉइंट को देखते हैं, नजर में रखते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं बाजार को, फिर जाके कुछ तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आगे की ओर, हम बाजार में कैसे फोकस करेंगे 6 तारीख। देखो आंखें खुली रख के हमें चलना होगा। नॉर्मल ओपनिंग करता है, नॉर्मल ओपनिंग करता है तो ठीक है, 60,300, 60,120, ये नॉर्मल ओपनिंग के बाद में कह रहा हूं, ये लेवल पे एक रुकावटें तैयार करे या प्राइस हॉल्ट हो जाए तो यहाँ पे एक गहरी चाल आ सकती है डाउन साइड के अंदर, जिसका पहला कैचिंग पॉइंट रहेगा 60,000 एंड कंटिन्यू ये मूवमेंट आगे की ओर निकलता रहेगा, जो आगे पॉइंट में बताऊंगा। बाजार नीचे से काम करता है तो 60,120, इसके नीचे ब्रेकडाउन करके चलेगा तो बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं, इसका जो पॉइंट रहेगा 60,000 एंड ये टूटने के बाद कंटिन्यू मूवमेंट डाउन के ऊपर रहेगा। एक बार 60,000 को ब्रेक डाउन करके बैंक निफ्टी नीचे की ओर टिकता है तो ये जो मूवमेंट है कंटिन्यू नीचे आए
कंटिन्यू नीचे आएगा 58,400 तक। मेन कुछ ट्रेडर का सवाल रहेगा, क्या सर ये गैप को फिल होगा, ये गैप को फिल हो जाएगा? जो लॉजिकली जो ट्रेडर सोच रहा है ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ पहले से ही। हमारा क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस का जो एनालिसिस होती है तब, अभी बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस में भी वही सेम बात कह रहा हूँ। स्मार्ट मनी को समझो, स्मार्ट कॉन्सेप्ट को समझो। रिटेल की तरह सोचोगे तो ये गैप को फिल होगा, ये सोचोगे। जब स्मार्ट प्लेयर की तरह सोचोगे तो ये गैप है भूल जाओगे, डायरेक्ट बाजार आएगा 58,400 और इससे भी नीचे निकल सकता है। जो और भी इंपॉर्टेंट है 58,100, ये और भी इंपॉर्टेंट है, 58,400 से और भी इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट है डाउन साइड के अंदर, हो सकता है। आपको पता है बाजार कहाँ जाएगा, कितना पॉइंट मूवमेंट करेगा, किसी को नहीं पता। सो जो जितना बाजार दिखा रही है उतना करिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम ज्यादा सोचते हैं, इस वजह से फंसते हैं। यहाँ पे और एक ट्विस्ट हो सकता है जो धीरे धीरे करके असर करेगा, बिना शोर शराबा करके। बैंक निफ्टी जगह मार्क कर देता हूं, 60,400 यहां से रजिस्ट करके नीचे काम करता है तो बैक टू बैक 60,000 एंड कंटिन्यू नीचे की ओर जाता रहेगा। बट ये एक वाइटल लेवल है, ओनली ओनली 60,400। हाँ, नॉर्मल मार्केट ओपनिंग रहे तो मैं बात कर रहा हूँ। 60,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक जाती है तो कैचिंग पॉइंट 60,600 एंड सेकंड कैचिंग पॉइंट आगे की ओर रहेगा, ये जाते जाते 61,300 तक निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट हमें बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर को समझना होगा। इतना हम नहीं कर पाएंगे तो बाजार में हमें रहने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑटोमेटिक चाहते हैं, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होती है, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होती है, सोच समझ के चला जाती है बाजार के अंदर। ऑटोमेशन कुछ भी नहीं करता। सो ये स्ट्रक्चर को समझो। अगर समझ लो सिनेरियो बी के अंदर बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप अप हो जाती है, गैप अप होती है या गैप डाउन होती है, तो हम क्या करेंगे? गैप अप होता है और ये गैप अप निकल के 60,600 आ जाती है, यहां से रेजिस्ट तैयार करता है और डाउन की ओर इशारा कर रही है या मूवमेंट कर रही है, तो इसका कैचिंग पॉइंट डायरेक्ट 60,000 रहेगा और ये बढ़ के कंटिन्यू आगे की ओर जाएगा। बट डाउन के ऊपर जब बैंक निफ्टी काम करेगा तब बहुत ही स्मूथ काम करेगा, बहुत ही स्मूथ मतलब बहुत ही स्मूथ काम करेगा। ठीक है, क्योंकि सोच यहाँ पे काम कर रही है, सोच यहाँ पे काम कर रही है, बाजार का जो हिडन पॉइंट है वो यहाँ पे काम कर रही है। मगर 60,600 के ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला ब्रेकआउट पॉइंट क्रिएट हो जाता है जो बायर्स आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। बट एक ही बात, बायर्स कोशिश तो करेंगे बट एक्चुअली हो सकता है ये सफल ना हो पाए, बाजार अगेन खींच के नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि एक्चुअली बाजार मूवमेंट डाउन के ऊपर ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है और इसका जो मूवमेंट डाउन के ऊपर ही ज्यादा प्रेफर कर रही है। देखने लायक होगा एक्चुअली बाजार में कौन सा सिनेरियो फॉलो हो रहा है, उसके बाद बाकी का सिद्धांत या डिसीजन तैयार होगा। निफ्टी के अंदर ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, समझ जाओ। क्योंकि यहाँ पे जो बाजार का मूवमेंट है ना, ये पॉइंट को छोड़ दिया जाए, ये पॉइंट को, तो बाकी सिनेरियो को एक बार देखा जाए ना, तो बाजार यहाँ पे खतरा महसूस करा रहा है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, खतरा महसूस करा रहा है। ये खतरा कैसे बनेगा, ये अभी मेन क्वेश्चन है। एनालिसिस के अनुसार जो लेवल है उसके थ्रू निफ्टी काम करता है, तो यहाँ पे खतरा डाउन साइड की ओर दिख रही है, बायर्स खत्म हो सकते हैं, डाउन के अंदर बड़ी मूवमेंट या बड़ी चाल आ सकती है।
25,780 से डाउन की इशारा रहता है या प्रेफर रहती है, अदरवाइज 25,670 से एक ब्रेकडाउन के साथ इशारा डाउन के ऊपर रहता है, तो कंटिन्यू बाजार का जो मूवमेंट है यहाँ पे 25,500 तक रह सकता है फर्स्ट कैचिंग पॉइंट, एंड सेकंड कैचिंग पॉइंट ये गिर के आ सकता है 24,950 तक, और यहाँ से गिर के 24,776 तक ये निकल सकता है, नंबर 2 कैचिंग पॉइंट एंड नंबर 3 कैचिंग पॉइंट। तो मेन बात यहाँ पे क्या रहा, डाउन के ऊपर फेवर करेगा तो ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, वो भी निफ्टी के अंदर बहुत ही स्मूथ मूवमेंट बन सकता है। सो मजबूती से हमें निफ्टी को समझना होगा, जो रैली जो लेवल बताया इस लेवल के अंदर ही हमें मार्केट को समझना होगा, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे निफ्टी को, कंप्लीट समझेंगे। ओनली 25 निफ्टी जब गैप अप होगा और 25,900 यहां से एक रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट तैयार करेगा, तो इसका जो कैचिंग पॉइंट रहेगा डाउन का ये कंटिन्यू 25,500 तक रहेगा, बट 25,900 से थोड़ा ऊपर बाजार निकले 50 से 60 पॉइंट और उसके बाद एक ब्रेकआउट करे आगे की ओर, या बाजार टिक जाए और राउंड में बताया जाए 25,960 950 टू 960 ये लेवल के ऊपर टिक जाए बाजार, तो एक अपसाइड का कंटिन्यूएशन बन सकता है आगे की ओर अप्रोक्सीमेटली 26,320 तक। तो यहाँ पे सिनेरियो में समझा दिया, अभी बाजार हर एक मोड पे अलग अलग काम करेगा, अलग अलग ढंग से रिएक्ट करेगा, तो हर एक मोड यहाँ पे भी बता दिया कि एक्चुअली बाजार कौन सा मोड में कौन सा रिएक्ट करेगा, सब बता दिया। जस्ट अभी बाजार को देख के बाकी का हमें डिसीजन तैयार करना होगा। जो भी क्वेश्चन है कमेंट में करो, सीरियस क्वेश्चन का हम जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।